नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक नॉलेज अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग कुमार मित्तल की बुक के न्यूमेरिकल कर रहे थे और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस। इस चैप्टर में हम लोगों ने 36 और 37 न्यूमेरिकल को कल डिस्कस किया था। आज हम लोग 38 और 39 नंबर के न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, कोविड को देखते हुए आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट कर दी गई हैं। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा और ग्रुप में सेंड करते रहिएगा। और कल भी हमने आपको बताया था कि आपके जो पेपर हैं वो इलेक्शन के बाद होंगे और आप लोग घर पे पढ़ते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना बेकार करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, एक सेकंड रुकना जरा तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है 12 डायोप्टर तथा माइनस का 2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं। यह संयोग एक वस्तु तथा पर्दे के बीच में रखा है, जिनकी फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है। इस संयोग को वस्तु पर्दे के बीच दो स्थितियों में रखने पर स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है। संयुक्त लेंस की दोनों स्थितियों के बीच में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अपने पास प्लस के 12 डायोप्टर का लेंस है और दूसरा अपने पास माइनस का 2 डायोप्टर का लेंस है। तो आपको पता है जो प्लस के 12 डायोप्टर का लेंस है ये एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, और जो माइनस 2 डायोप्टर का लेंस है ये आपका किसकी, एक अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। यानी कि पहले यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे कि दोनों लेंसों की जो फोकस दूरी होगी, जब दोनों लेंसों को मान लेते हैं कि दो कंडीशन बताई गई। कौन कौन सी कंडीशन देखते हैं जरा। तो दो कंडीशन बताई गई। दो कंडीशन में एक कंडीशन मान लेते हैं कि आपके पास एक ही इसका मुख्य कक्ष बना हुआ है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ध्यान से समझना भाई, डायग्राम समझ में आ गया तभी क्वेश्चन समझ आएगा। यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है और यहाँ पर एक पर्दा बना हुआ है। बोला गया है कि पर्दा और वस्तु इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक लेंस को रखा गया है। एक लेंस को रखा गया है, मान लेते हैं अभी ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ पे है। यहाँ पे एक ये कौन सा लेंस रखा हुआ है, उत्तल लेंस रखा हुआ है। इसी उत्तल लेंस के साथ एक हमने दूसरा लेंस भी रख दिया है। ये आपका कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। उत्तल और अवतल दोनों लेंस हो गए कि नहीं हो गए। अब बोलोगे सर जी तुम्हें कैसे पता चला कि अवतल लेंस भी होगा कि उत्तल लेंस भी होगा, कि दोनों उत्तल क्यों नहीं हो सकते, दोनों अवतल क्यों नहीं हो सकते, कैसे पता चला कि एक अवतल लेंस होगा और एक उत्तल लेंस होगा। तो जो प्लस का 12 डायोप्टर दिखा रहा है, प्लस का 12 डायोप्टर का मतलब होगा कि यहाँ पर उत्तल लेंस का काम है, और माइनस का 12 डायोप्टर बता रहा है कि यहाँ पर किसका, अवतल लेंस का काम है। जब माइनस साइन आ जाए इसका मतलब अवतल लेंस की बात हो रही है, और जब प्लस साइन आ जाए तो इसका मतलब होता है कि आपके उत्तल लेंस की बात हो रही है। यानी हम मान लेते हैं कि जो पहला लेंस है उसकी जो क्षमता है, पहले लेंस की क्षमता कितनी दे रखी है, पहले लेंस की क्षमता आपको दे रखी है 12 डायोप्टर। सॉरी, पहले लेंस की क्षमता कितनी दे रखी है, 12 डायोप्टर। उसके बाद दूसरे लेंस की क्षमता कितनी दे रखी है, माइनस का 2 डायोप्टर। अब तुम्हें पता है कि अगर कुल क्षमता निकालें तो फार्मूला क्या होता है, P बराबर P1 प्लस P2। हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था P बराबर P1 प्लस P2। तो P बराबर P1 प्लस P2 करेंगे तो P इक्वल टू आपका क्या आएगा, P1 की जगह पे हमने 12 पुट कर दिया और P2 की जगह पर हमने माइनस का 2 पुट किया। प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का। इसीलिए आपका क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 12 माइनस का 2, और यहाँ से P की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10 डायोप्टर निकल के आ गई। उसके बाद आपको पता है कि इसके लिए कितने फार्मूले होते हैं, इसके लिए आपके दो फार्मूले होते हैं। P इक्वल टू एक होता है 1/f और दूसरा होता है P इक्वल टू 100/f। जब P इक्वल टू 1/f क्या होता है, जब फोकस दूरी आपकी मीटर में हो, और P इक्वल टू 100/f कब होता है, जब फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में हो। तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया P इक्वल टू 100/f। अगर यहाँ से f की वैल्यू फाइंड करें तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100/P आ जाएगा। तो
एफ इज इक्वल टू 100 अपॉन में पी, और पी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे देखो कितनी निकाली थी, पी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी कितनी, पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, पी की वैल्यू थी आपकी 10, तो हमने यहाँ पे पी की जगह पे कितना पुट कर दिया, 10 पुट कर दिया, तो 100/10 आया, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एफ की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई, 10 डायोप्टर निकल के आ गई। पहली कंडीशन में क्या हुआ, जो आपकी एफ की वैल्यू थी वो कितनी निकल के आ गई, 10 डायोप्टर निकल के आ गई। दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, और ये अभी इसका पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2 अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप इस पार्ट 1 का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का पार्ट 2 जो है, उस देखो पार्ट 2 के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए पहले हम लोग फिगर समझते हैं। फिगर क्या, एक इसके लिए स्पेशल फार्मूला होता है, स्पेशल फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका एक एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर अपॉन में 4 हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं जरा आपका फार्मूला, एफ बराबर, यहाँ पे आपका फार्मूला क्या होता है एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं, एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर अपॉन में 4a, ये आपका फार्मूला होता है। जहाँ पे डी क्या होती है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी मतलब दोनों स्थितियों के बीच की दूरी। एक बार जहाँ पे लेंस रखा गया था, फिर इसमें बोला गया कि दूसरी जगह पर भी एक बार लेंस रखा गया, तो जो डी होता है, दोनों जो स्थिति होती है लेंस की, उसके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, डी। और ए क्या होता है, ए आपका होता है कि जो जहाँ पर वस्तु रखी हुई है और जहाँ पे पर्दा रखा हुआ है, पर्दे और वस्तु के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी ए होगी, पर्दे और वस्तु की दूरी क्या होगी, ए होगी। और डी क्या होगा कि जहाँ पर दो कंडीशन यहाँ पे बताई गई कि पहले लेंस रखा गया, फिर इसी मतलब पर्दे और वस्तु के बीच में दोबारा से फिर से कहीं पे लेंस खिसका के रख गया गया, तो दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो क्या आती है, वो आपकी आ जाती है यहाँ पे डी आ जाती है। दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या निकल के आएगी, वो डी निकल के आएगी। फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर अपॉन में 4a। तो अब हम लोग समझते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे फार्मूला पुट किया। फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर अपॉन में 4a। अब देखो एफ की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाली थी कि नहीं निकाली थी, एफ की वैल्यू कितनी निकाली थी, 10 सेंटीमीटर, तो एफ की जगह पर हमने कितना पुट कर दिया, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ए स्क्वायर होता है कि वस्तु तथा पर्दे के बीच की दूरी। क्वेश्चन हमें वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी कितना बता रहा है, देखो ध्यान से, 60 बता रहा है कि नहीं बता रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो कितना बता रहा है, 60 बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो ये कितना हो गया आपका, 60 हो गया। तो ए स्क्वायर यानी 60 इंटू 60 कर दिया, और माइनस का क्या था, डी स्क्वायर, तो माइनस का कितना आ गया, डी स्क्वायर अपॉन में 4a था, तो 4 इंटू में ए की वैल्यू देखो कितनी पुट कर दी हमने, 60 पुट कर दी। अब देखो यहाँ पे 10 तो आपका इसे आ गया, 60 का 60 में गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। 60 का 60 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3600। देखिए इस वाली लाइन में 3600 आया कि नहीं आया। और माइनस का डी स्क्वायर, तो माइनस का डी स्क्वायर, 60 का गुणा 4 में करोगे तो 6 चौक 24 यानी 240 हुआ कि नहीं हुआ। इस वाले लाइन में आप देखते रहिएगा, यहाँ पे कितना हुआ, 240। फिर हमने क्या किया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 10 इधर है, 240 से आप डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो यानी कितना आ गया, 2400 आया कि नहीं आया। मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ गया, यहाँ पे देखिएगा 2400 आया, यानी ये वाला 240 का गुणा 10 के साथ हो गया। और यहाँ पे क्या था, 3600 इज इक्वल टू माइनस का डी स्क्वायर, ये माइनस का डी स्क्वायर है कि नहीं। अब ये क्या हुआ, प्लस का 3600 था, इस वाली लाइन में आगे बढ़ जाए तो प्लस का 3600 था, उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का 3600, यानी 2400 माइनस का 3600 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का डी स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का डी स्क्वायर आ गया। अब देखो 3600 से 2400 चला गया तो कितना बचा, 1200 बचा, लेकिन माइनस की वैल्यू बड़ी है तो क्या का, माइनस का 1200, तो माइनस का 1200 बराबर क्या आ गया, माइनस का डी स्क्वायर। इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गया, यानी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, डी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई 1200। जब डी स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1200 निकल के आ गई तो यहाँ पे देखिएगा डी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे गलती से लग गया है तुम्हारा स्क्वायर, यहाँ पे डी, यहाँ पे सिर्फ डी होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, डी होगा। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर आ गया आपका √1200। √1200 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे में 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कितना लिख सकते हैं, 12 गुणे में 100। अब 100 से कितना बाहर निकलेगा, 10, अंदर कितना बचा, √12। √12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। देखो अंडर रूट 2
इंटू 2 इंटू 3 आ गया कि नहीं आ गया, तो इससे क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यानी 10 के साथ 2 बाहर आ गया तो कितना हो गया, 10 दूना 20, और कितना आ गया 20√3। आपका आंसर आ रहा है पॉइंट में। अगर आप यहाँ पे मतलब अब आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, फाइनली आपकी वैल्यू निकल के आ गई D = 20√3। जब 20√3 वैल्यू निकल के आ गई, अगर आप यहाँ पे 20 इंटू में 1.732 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई खुद से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप इस जो पार्ट 2 है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो कंडीशन नंबर 2 बताई गई थी, इसमें आपको कुछ भी नहीं याद रखना चाहिए, एक फार्मूला याद रखना, F = A² - D²/4 है। F होती है फोकस दूरी, A होती है क्या, जहाँ पे वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी, और D आपका क्या होता है, दोनों स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, D होती है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरण लेंस से 15 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकसित होती है। ये जो गलत लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, फोकसित होती है, ये फोकसित दिया गया है। लेंस की अनुपस्थिति में भी किरण कहाँ हो फोकस होगी, यदि लेंस की फोकस दूरी कितनी देगी, 30 सेंटीमीटर दे दी जाए। अब देखो ध्यान से, हम मान लेते हैं क्या, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो लेंस की फोकस दूरी दे रखी है हमें, तो लेंस की फोकस दूरी जो है वो क्या होती है, एफ होती है। लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है हमें, लेंस की फोकस दूरी यानी एफ की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। जब एफ की वैल्यू आपकी 30 सेंटीमीटर दे रखी है, उसके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। ये देखो एफ की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। उसके बाद जो प्रतिबिंब बन रहा था वो कितनी दूरी पर बन रहा था, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा था। तो वी की वैल्यू कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गई। हमें क्या निकालना था, हमें यू निकालना था कि कहाँ पर वस्तु रखी जाएगी। तो आपके इसके लिए एक फार्मूला होता है 1/f एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा है 1/f=1/v माइनस का 1/u। एफ की जगह पर हमने कितना पुट कर दिया, -30, क्योंकि अवतल लेंस रखा गया है। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, -30 = 1/v। तो ये कितना आ गया, 1/v माइनस 1/- का u, और दूरी कैसी होती है, माइनस की, इसलिए क्या आ गया, माइनस का u। तो यहाँ पे कितना आएगा, अगले स्टेप में आप देखिएगा, अगले स्टेप में आ गया 1/-30 बराबर 1/15, और माइनस का माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 1/u आ गया निकल के। अब देखिएगा यहाँ से ये प्लस का 1/15 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का 1/15 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। यानी यहाँ पे कितना आया, माइनस का 1/30 माइनस का 1/15 बराबर कितना निकल के आ गया, 1/u के। अब यहाँ से हमने 30 और 15 दोनों का एलसीएम ले लिया। जब 30 और 15 दोनों का एलसीएम लिया तो कितना निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। 30 और 15 दोनों का एलसीएम कितना निकल के आ गया, 30। अब हमने इस 30 का 30 में भाग किया तो कितने बार गया, एक बार में 1 इसमें गुणा करा दिया। फिर 15 का भाग हमने 30 में तो कितने बार गया, 2 बार, 15 दूनी 30, तो 2 का हमने इसमें गुणा करा दिया। यानी यहाँ पे कितना आया, -1 -2, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे कितना हो गया, -3। यहाँ पर कितना हो गया आपका, -3। यहाँ पर देखिए कितना हो गया, -3। 1/u = कितना आ गया, -3/30। 3 से हमने कट कर दिया, 3 एकम 3, 3 दाम 30। यानी 1/u = कितना आ गया, -1/10। 1/u देखिएगा, 1/u माइनस का 1/10, यही तो निकल के आया। फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो u की वैल्यू, u का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो u बन जा u, और 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो गया तो कितना आ गया, 10 एकम 10। यानी u की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आपकी कितनी निकल के आ गई, u की वैल्यू जो फाइनली निकल के आ गई वो आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर निकल के आ गई। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके हर एक कमेंट को यहाँ पे रीड किया जाता है। दोस्तों इस लिंक को कॉपी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बताइए कि अभिषेक सर की ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।